अस्सलाम वालेकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे पोल्यूशन का। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ठीक है। अब देखो यार, ओजोन जो गैस होती है ना, हमारे अर्थ के पास अराउंड इसकी लेयर होती है ओजोन की, जो कि बेसिकली अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। ठीक है। तो अब जो कंपाउंड होता है ना, जो इस ओजोन गैस यानी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, उसका नाम होता है CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, जो कुछ यू बनता है। ठीक है। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हमारे पास ये जो बॉन्ड होता है ना, CCl बॉन्ड का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास CFC कंपाउंड एटमॉस्फेयर में एंटर होता है ना, जहाँ पर ओजोन होती है, ऑब्वियसली वहां पर यूवी लाइट भी होगी ऑफ द सन। ठीक है। तो वो यूवी लाइट इस CCl बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। ठीक है। और जैसे ही ब्रेक होता है ना, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है ऑब्वियसली Cl के पास, और एक इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है कार्बन के पास। ठीक है। और हमारे पास एज अ रिजल्ट एक क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब है ऐसा क्लोरीन विद अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हम इस तरह शो करते हैं विद अ डॉट। ठीक है। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल हम किसी भी ऐसी स्पीशी को बोलते हैं जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इस केस में क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? क्लोरीन रेडिकल। तो क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट्स विद ओजोन इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। और क्योंकि इस केस में ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे भी एक डॉट शो कर देंगे। ठीक है। तो क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विथ ओजोन टू फॉर्म क्लोरीन ऑक्साइड रेडिकल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। और दिस क्लोरीन ऑक्साइड reacts with more ozone to form chlorine radical again plus 2 moles of O2 गैस ऑक्सीजन। ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो कि इस केस में, इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास जो क्लोरीन रेडिकल है ना, वो वापस फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में ये क्लोरीन रेडिकल जो है वो काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। ये काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है। क्योंकि ये बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन ये अनचेंज्ड है। ठीक है। ये चेंज नहीं हुआ, ये वापस बन गया। ठीक है। और कैटलिस्ट की यही प्रॉपर्टी होती है कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो क्लोरीन रेडिकल इस केस में एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है टू डिप्लीट द ओजोन गैस। ठीक है। आप चेक करो कि एट द एंड हमारे पास ओजोन जो है वो पूरी की पूरी क्या बन गई है? ऑक्सीजन बन गई है ना। तो वी कैन से, अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखें, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली? क्लोरीन रेडिकल जो काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, इसको कट कर दो, कट कर दो, और ये भी रिपीट हो रहा है, कट कर दो, कट कर दो। तो हमारे पास कुल मिला के 2 मोल्स ऑफ ओजोन गैस क्या बन रहे हैं? 1 2 3, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो रही है? डिप्लीशन। क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर यानी ओजोन गैस जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू ऑक्सीजन। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये है प्रोसेस ऑफ हाउ द ओजोन गैस डिप्लीट्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। और क्योंकि ऑब्वियसली ओजोन गैस इस्तेमाल होती है टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, तो क्या होगा एज अ रिजल्ट? क्योंकि हमारे पास ओजोन गैस डिप्लीट हो गई है, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो यूवी
सिंस यूवी रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय O3, तो अगर ये प्रेजेंट नहीं होगी इन द एटमॉस्फेयर, इन द इसकी लेयर नहीं होगी अराउंड अर्थ, तो क्या होगा? दोज हार्मफुल यूवी रेडिएशंस विल कॉज स्किन कैंसर। ठीक है, तो जब भी हमारे पास फ्रॉम द बिगिनिंग ये कंपाउंड जो है इतना खतरनाक है, क्योंकि ये कॉज करता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में से हमारे पास Cl रेडिकल निकलता है विच एक्चुअली कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ठीक है, जो बेसिकली काम करता है द कैटलिस्ट इन दिस होल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस कंपाउंड में से वी कैन मेक सम चेंजेस टू दिस कंपाउंड। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिप्लेस CFC by HFC, by this compound. We can replace these compounds by HFCs, जो कि किस तरह बनती है? C कार्बन विथ H एंड 3 फ्लोरीन। तो आप चेक कर रहे हो, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो ये कंपाउंड इसलिए हमारे पास सेफ है। ठीक है, तो वी कैन यूज HFCs इंस्टेड ऑफ CFCs कंपाउंड। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ठीक है,